गूगल ने इंडिया में बार्ड लॉन्च कर दिया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं बार्ड और चैट जीपीटी का एक कंपटीशन करते हैं और देखते हैं दोनों का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं। हमने कुछ क्विजेस सेलेक्ट किया है, कुछ फिज़िक्स का प्रॉब्लम है, कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम, कुछ जनरल ह्यूमर का भी है। और चलो तो देखते हैं बार्ड वर्सेस चैट जीपीटी कौन कैसा परफॉर्म करता है। मैंने यहाँ बार्ड का इंटरफेस ओपन कर रखा है। जैसे आप इंटरफेस ओपन करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि बार्ड एक एक्सपेरिमेंटल फेज में है, विच इज़ ओके। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आई थिंक ये एक्सपेक्टेड ही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है बार्ड से कि एक की बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा कि व्हाट्स फुल ऑफ होल्स बट कैन स्टिल होल्ड वाटर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि छेद से भरी हुई है बट वो लिक्विड होल्ड कर सकती है? इसका आंसर आपने सुना होगा स्पॉन्ज। ओके, तो बार्ड ने आंसर दे दिया है। इन्होंने कई आंसर दिए हैं, स्पॉन्ज के अलावा फोम, नेट, कॉटन बॉल्स और पेपर टॉवल की भी बात करी है। चलो चैट जीपीटी पे स्वेप्ट क्वेश्चन मैंने कॉपी किया। ओके, चैट जीपीटी ने भी सही आंसर दिया बट उसने सिर्फ एक आंसर दिया है। तो यहाँ पे आई थिंक बार्ड इज़ अ क्लियर विनर, बट चैट जीपीटी का आंसर गलत तो नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे उसके पहले आपको रीसेट करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है, आई हैड अ ब्रेकअप टुडे एंड आई एम वेरी एंग्री, टेल मी व्हाट टू डू। ओके, तो बार्ड ने आंसर दे दिया है। बार्ड ने बोला है कि बहुत नॉर्मल है, आप यू विल फील एंग्री, सैड, कन्फ्यूज्ड। आप अपने लिए अलाउ योर सेल्फ टू फील योर इमोशंस, फाइंड हेल्दी वेज टू एक्सप्रेस योर एंगर। अपना टेक केयर करो, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आस्क यू टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। चैट जीपीटी ने भी बहुत सिमिलर आंसर दिया है। उसने भी बिल्कुल बोला है कि ये नॉर्मल है ऐसा फील करना, एंगर फील करना, एंगर एक्सप्रेस करो, एक्सरसाइज करो, टेक अ ब्रेक। और इसने भी बोला है प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए। तो आई थिंक दोनों का ही आंसर इक्वली अच्छा है, वेल बैलेंस्ड आंसर है। सो आई थिंक इसमें बोथ ऑफ देम गेट इक्वल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा पूछेंगे एक इंग्लिश के अराउंड कि एक हेल्प मी राइट अ पोएम फॉर माई 2-year-old किड इन सिंपल इंग्लिश। तो इधर बार्ड और चैट जीपीटी दोनों ने अपना आंसर लिख दिया है। चलो कंपेयर करते हैं। बार्ड ने लिखा है, माई लिटिल फ्रेंड यू आर सो स्मॉल, यू फिल माई हार्ट विद ग्ली, योर स्माइल इज़ लाइक मॉर्निंग सन एंड योर लाफ्टर इज़ लाइक द सी, यू आर माई जॉय माई लिटिल फ्रेंड एंड आई विल ऑलवेज लव यू, यू आर माई ट्रेजर माई लिटिल जेम एंड आई विल चेरिश यू ऑलवेज। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। 10 लाइन दोनों ने फॉलो किया है। और इसने हाँ, चैट जीपीटी का आंसर भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। चैट जीपीटी का मुझे आंसर लगा थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। राइम्स बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बट बार्ड का आंसर भी इतना बुरा नहीं है। मतलब आई थिंक ये आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है, बट दोनों के आंसर ही अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी आई वास्ट की हेल्प मी प्लान अ 2-day आइटनरी फॉर शिमला फ्रॉम दिल्ली विथ माई हस्बैंड एंड माई किड। तो चैट जीपीटी आंसर लिख रहा है। चैट जीपीटी में थोड़ा टाइम लगता है आंसर के लिए। बार्ड ने इमीडिएटली आंसर दे दिया है। देखते हैं। तो इससे बोला 8 आवर्स। तो बेसिकली इसने कंसीडर किया कि मैं दिल्ली से फ्लाई कर रही हूँ। इसने डे 1 का काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है, थोड़ा लाइट रखा है। डे 2 में इसने मुझे काफ़ी जगहों में घूमने को बोला है, जाकू टेम्पल जो हनुमान जी का टेम्पल है, इसने शॉपिंग स्ट्रीट की बात भी करी है, चर्च विज़िट करने को भी बोला है। डे 3 में भी इसने काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं और इवनिंग में फेयरवेल डिनर की बात भी करी है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि इसने एंड में मुझे ये बताया है कि कुछ एडिशनल टिप्स, जैसे कि अपनी कार एडवांस से बुक कर लो, क्लोथ्स पैक कर लो, वार्म होगा, कैमरा कैप्चर कर लो, रख लो। ये सारी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चैट जीपीटी ने भी बहुत ही रिच आंसर दिया है। इसने भी मुझे बताया कि 7 to 8 आवर्स लगेंगे क्योंकि आप दिल्ली से ट्रैफिक कर रहे हो। डे 1 पे इसने मुझे बोला है कि आप होटल में चेक इन कर लो, फिर उसके बाद मॉल रोड चले जाओ, फिर चर्च चले जाओ, फिर इवनिंग में सनसेट पॉइंट। थोड़ा डे 1 को हेक्टिक कर दिया है, बट कोई बात नहीं। डे 2 पे इसने भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं, जाको टेम्पल जाने के लिए, कुफरी विज़िट करने के लिए। अगर आप कुफरी मुझे रेकमेंड कर रहे हो तो डे 2 में उसके अलावा कुछ और करना मुश्किल है। एनीवेज, डे 3 में भी इसने काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिए हैं और डे 4 में इसने मुझे फाइनली चेकआउट करने को बोला है। इसने मुझे एंड में बताया है कि वार्म क्लोथ्स पैक करो, बट आई थिंक इसमें देखा जाए तो स्लाइटली बार्ड को थोड़ा सा बेटर आंसर
प्रेजेंट किया है इसने। एक्स्ट्रा बातें जो बताई वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो थोड़ा सा बार्ड यहाँ पे बेटर रहेगा कंपेयर टू चैट जीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम थोड़ा ना मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नहीं, अब हम थोड़ा सा एक और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मुझे 3 महीने में 10 kg लूज़ करने का डाइट प्लान चाहिए। बार्ड ने आंसर दे दिया है। इसने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाओ, लंच में क्या खाओ, सैलड, सूप, दाल, डिनर भी के भी आइटम बताए, स्नैक्स का भी, और ड्रिंक करने को बोला है। और इसके बाद उसने मुझे इंपॉर्टेंट बातें बताई कि एक्सरसाइज करो। उसने मुझे बोला कि इनफ स्लीप करो, शायद मेरा इसलिए वेट लॉस नहीं हो रहा है। उसके बाद उसने मुझे ये भी बोला कि बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, तो अपना ध्यान रखो। इंटरेस्टिंग बात इसने बोला कि अपने रियलिस्टिक गोल्स करो। बट यार इसने बोला कि आप 102 पाउंड पर वीक ज़्यादा लूज़ मत करो। मैंने क्वेश्चन केजी में पूछा था, तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि आप आंसर भी केजी में देते, पाउंड में नहीं। तो वो थोड़ा इरिटेटिंग लगा मुझे। बट उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। वेट लॉस को जर्नी होती है, सेटबैक आएगा तो गिव अप मत करना। लेट्स सी चैट जीपीटी का आंसर। चैट जीपीटी ने भी बोला कि मुझे कैलोरी अपना कैलकुलेट करिए, और उसने मुझे बताया कि अब कितना सेफ़ तरीका होता है वेट लॉस करने का, और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाने को बताया इसने मुझे। ठीक है, मैं वैसे तो डाइट प्लान पूछ रही थी, तो आई थिंक ये भी चलेगा। इसने मुझे रेकमेंड किया कि फ्रूट वेजिटेबल खाओ, लीन प्रोटीन खाओ, प्रोसेस फूड मत खाओ, वाटर पियो, पोर्शन कंट्रोल करो और भी कंसिस्टेंट रहो। आई थिंक मुझे दोनों में मेन बातों में क्या डिफरेंस लगा कि चैट जीपीटी ने, क्योंकि मैंने केजी में क्वेश्चन पूछा तो आंसर भी केजी में था, वो अच्छी चीज़ लगी मुझे। बट आई थिंक ओवरऑल बेटर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बार्ड का थोड़ा सा बेटर था, बट बिकॉज ऑफ दैट पाउंड थिंग थोड़ा इरिटेटिंग हो गया। एनीवेज, अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर 5 लोग 5 दिन में 5 बोर्ड बनाते तो 100 लोग 100 बोर्ड कितने दिनों में बनाएंगे? बार्ड ने आंसर इमीडिएटली दे दिया, 5 days, विच इज़ द करेक्ट आंसर एक्चुअली। गुड हियर। चलो देखते हैं चैट जीपीटी में क्या हुआ है। बार्ड ने ये भी बताया कि कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो अगर कुछ अगर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का इशू होगा तो दिन ज़्यादा लगेंगे। चैट जीपी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, इसने एक्सप्लेन किया प्रोसेस तो उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन आंसर गलत निकाला है। यहाँ पे इसने लिखा कि 5 मैन को अगर 5 दिन में 5 बोर्ड बनाते हैं तो मैन डेज लगेंगे 5 × 5। एक्चुअली एक बोर्ड बनाने के लिए मैन डेज लगेंगे 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये काफ़ी बड़ा बमर रहा। आई थिंक वो गलत आंसर है, सो ये नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ ओल्ड आर द एटम्स इन माई बॉडी, डिड दे ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट गैलेक्सीज ऑफ डिफरेंट प्लानट। जनरल क्वेश्चन है, आई थिंक दोनों ने ही आंसर दे दिया है। चैट बार्ड का आंसर है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है। कुछ एटम जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के लिए उसने 7 और 12 बिलियन ईयर्स अगो का भी आंसर दिया है। चैट जीपीटी का आंसर थोड़ा जेनरिक है, सो क्लियरली अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे, क्योंकि ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन था, तो इसमें बार्ड थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअली करेक्ट आंसर देता है, तो थोड़ा बेटर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एससी वर्मा से क्वेश्चन उठाया था मैंने कि एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जिसका साइज़ ए है और मास एम है। इधर चैट जीपीटी और बार्ड दोनों ने ही करेक्ट आंसर दिया है, दोनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और दोनों ने ही प्रोसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बार्ड का थोड़ा देखने में ऐसा लगा कि उसने कुछ कोड, मतलब मुझे यहाँ पे कोई सी कोड या वैसा कुछ लिख रहा है, बट ऐसा है नहीं। नंदलेस दोनों के ही आंसर एटलीस्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ने ही ढंग से अपना प्रोसेस एक्सप्लेन किया है और दोनों ने ही काफ़ी मतलब करेक्ट आंसर निकाला है। प्रोसेस दोनों के एग्जैक्टली सेम है, मेथड एग्जैक्टली सेम है, तो विच इज़ फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला एक क्वेश्चन कि विच इज़ बेटर, यू और चैट जीपीटी। तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रही हूँ 2 चीज़ें, पहले वो यू को समझता है या नहीं, और क्या कंपेयर करता है खुद को चैट जीपीटी से। तो बार्ड टाइम ले रहा है, बट बार्ड ने बोला कि ओ वाह, बार्ड समझ गया कि मैं उसके और चैट जीपीटी कंपैरिजन कर रही हूँ, और उसने दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं। उसने बताया कि चैट जीपीटी ज़्यादा ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देता है, क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छा है, और कैन बी बायस्ड हो सकता है। बार्ड के लिए उसने बोला वो फैक्चुअल ज़्यादा है, जो हमने देखा भी। अब सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी पे देखते हैं कि विच इज़ बेटर, यू और बार्ड।
तो इसका आंसर है ओके। चैट जीपीटी ने साफ साफ बोल दिया कि मैं एक एआई मॉडल हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। ओके, बट इसने ये भी बोला कि बार्ड स्किल्ड म्यूजिशियन है और पोएट है। आई थिंक चैट जीपीटी लेटेस्ट आंसर को, लेटेस्ट के पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए वो थोड़ा आउटडेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फन क्वेश्चन पूछ रही हूँ बार्ड से, विच इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, इंडियन एक्ट्रेस। लेट्स सी इसका आंसर क्या है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई आंसर नहीं होगा, बट देखते हैं। चैट जीपीटी से भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं। ओह, भाट ने बोला उसकी फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास है। इंटरेस्टिंग। और उसने रीजंस भी दिया, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है। चैट जीपीटी पे लिखा कि मेरे पास मतलब मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट भाट का आंसर थोड़ा सा मुझे हिलेरियस लग रहा है। चलो थोड़े इसके मज़े लिए जाते हैं। अभी भाट को मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि माय फेवरेट एक्ट्रेस इज़ आलिया भट्ट, तो लेट्स सी वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। इस पे भाट ने बोला है कि सोच रहा है। ओह, उसने बोला दैट्स ग्रेट, आलिया भट्ट इज़ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस है एंड आई कैन सी वाई यू लाइक हर। उसने बताया कि आलिया भट्ट ने बहुत वाइड रेंज मूवीज़ करी हैं, बहुत अच्छे मूवीज़ करी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ओके, मैं इस डिस्कशन को क्लोज कर रही हूँ। आई एम श्योर बोथ आर अमेजिंग एक्ट्रेस। जिस पार्ट ने आंसर दिया है कि इट्स ग्रेट दैट वी हैव सो मेनी टैलेंटेड वुमेन इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एक्चुअली इस कॉन्वर्सेशन से तो मुझे लग रहा है मैं किसी नॉर्मल इंसान से बात कर रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी मशीन लर्निंग की टूल से बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। दे आर ऑल इंस्पायरिंग एंड आई एम सो प्राउड टू सपोर्ट देम। वाओ, ये काफ़ी सही लगा मुझे। चलिए मैं चैट जीपीटी पे भी ट्राई करके देखते हैं, कि कंपेयर करके देखते हैं क्या उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। चैट जीपीटी में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा कि हाँ मतलब ठीक है तुम कंपेयर नहीं कर सकते, बट हु डू यू थिंक इज़ बेटर एक्ट्रेस, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा। लेट्स सी वो क्या बोलता है। आई थिंक मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो बोलेगा मैं एक एआई लैंग्वेज मॉडल हूँ। एग्जैक्टली उसने यही बोला कि मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बट दोनों बहुत ही अच्छे एक्ट्रेसेस हैं, उसने दोनों के बारे में कुछ अच्छा बोला है। आई थिंक उसने ये भी बोला है कि बेटर आपकी खुद की पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, एंड देन मैंने ये कॉन्वर्सेशन यहाँ क्लोज कर दी है। चैट जीपीटी से बात करके साफ साफ पता चलता है कि हम किसी टूल से या किसी एआई टूल से बात कर रहे हैं। बार्ड से आप कॉन्वर्सेशन करते हो तो पता नहीं लगता है कि आप किसी टूल से बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई पीछे इंसान बैठा है जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। ओवरऑल आई थिंक बार्ड एनी डे इज़ वे बेटर, स्पेशली क्योंकि वो फिजिक्स का क्वेश्चन गलत होना वॉज अ बिग बमर, वो नहीं गलत होना चाहिए था फॉर चैट जीपीटी। एंड आई थिंक मैं क्लियरली बार्ड को प्रेफर करूँगी यहाँ पे। प्लीज़ कमेंट बिलो आपका क्या प्रेफरेंस है, और हम और एक क्विज कर सकते हैं उसके बाद। बाय बाय।